पंचकूला को 2 दिन में फोन कर दिया था, क्यों हो जाने को फोन कर दिया था, कोई कार्रवाई नहीं चले सर। आइए सर, हम पैसे दे रहे हैं, हमारे पास दूसरी बात है सर, ईश्वर मैन के खिलाफ उन्होंने नाम नीचे से ऊपर और विजय नेहरा सर एसीपी है जो आपने इंस्पेक्टर डीएसपी बनाए थे सर, हमारे को 4 घंटे बिठा के रखा। मैं तारी रोड काटूंगा, पहले तो चौटाला साहब की रजिस्ट्री की काटी थी, तारी काटूंगा के खिलाफ चल रहा करनी हाँ करते विजय नेहरा आपके एसीपी पंचकूला खूब भ्रष्टाचार चल रहा है भाई। सर 1-10 को सर मैंने आपको भी एप्लीकेशन बनाई थी, 80 मिनट में सर सारे लिफ्ट हो गए। आप कागज दो, एफआईआर दर्ज है आपकी? हाँ सर। कहाँ का मामला है? सोनीपत का सर, सोनीपत का। एक बार तो सर ऐसे भी बना ली जांच करके मैं करा रहा हूँ सर। एक सर जो साजिश करता सर, एमएसपी से मैंने मेरा तो कहीं घूम रहे हो, पेट्रोल घूम रहे हो, अनिल घूम रहे हो, बोला हमको तो जाना कहीं घूम रहे हो। अरे नीलू जाइए सर हम ठीक है ना, आपको प्रशासन है मेरे सारों का इलाज तो मैं जानता हूँ, मैंने सर इसलिए आपके पास आया सर, पार्टी का करता है कोई बात नहीं। और आपने फोन भी कर लिया एसपी सोनीपत का अब देना वो दरखास्त लेके जा रहे हैं लिखते हैं चेक बाउंस का केस है जी, चेक बाउंस का केस था सर जी। मैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते और एसपी साहब बेबी और शेमिनो करके थक गए। जब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, चौकी इंचार्ज से भी बात होती है और मुंशी से भी बाकायदा वो तो करवा दी सर, सब कुछ करवा दिया, लेकिन तो कार्रवाई नहीं करी उस पर पुलिस अरेस्ट नहीं करती उसको सर। चौकी इंचार्ज से भी कांटेक्ट कहां का मामला है? पानीपत का सर। लो पानीपत एसपी को लिखो भाई। हम लाना कला जिला पानीपत के रहने वाले हैं जी। एक दबंग हमारे पड़ोसी के हमारे बीच ऐसा जान लेवा हमले करते हैं बार-बार की, और हमारी आईडी लेकिन बात क्या हमले करते हैं और ये जैसे मकान है ना, हमारा निर्माण ठीक है, इस सामान हमारा घर के सामने पड़ा है, जब खाना लेने करते हैं हमला करते हैं। अभी बात जो हमला किया मैं गया कहता है मैं तो 5-4 एसपी को भी जांच करके इन्फॉर्म करें। कोई नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना, मैं इतने धूम में बैठा हूँ सुनने के लिए, आपसे कैसे सुनवाई हो रही? कोई बात नहीं, मैं करता हूँ सुनवाई। मेरे खिलाफ आपके खिलाफ किस चीज का एक्सटॉर्शन का किया 2 साल से मिला करके उसने एप्लीकेशन दी और मेरे को बुलाया भी गया। गाँव वाले इन्वेस्टिगेशन करो। कल राम वाले साहब मिले थे डीएसपी हेडक्वार्टर। गाँव वाले साहब आपके लिए आए थे? अच्छा ठीक, ये मेरी इंक्वायरी करा के साथ रह रहा है इसके क्लास वाले भी इफेक्ट। अच्छा कैथल से आया था। हाँ जी, तो आपने एसपी कैथल को कॉल किया था, 15-20 बाउंसरों ने के साथ मिलके लड़की की फैमिली ने हमारे घर पे मतलब ऊपर से ड्रेस पास किया था, पापा की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी, क्योंकि लड़की का दिल्ली में मेंटेनेंस 7,000 बन रहा है, फिर भी वो सिविल कैथल में आके उन्होंने ऐसा करा था। बाउंसरों सब सीसीटीवी में कैद है और 5 महीने से, क्योंकि उनके पॉलिटिकल लिंक अच्छे हैं,
वो लड़की वाले जो है ना वो चालान टू कोर्ट नहीं होने दे रहे, एसपी चेंज हो गया। पिछली बार तो आपने कॉल किया था शशांक जी को, अब लोकेंद्र जी हैं, तो 13 को गए भी थे, उन्होंने किसी को फोन भी किया था कि चालान कोर्ट करना है, टू कोर्ट करना था। फिर से इंक्वायरी खुल गई है, थर्ड डीएसपी को फिर से इंक्वायरी खुल गई है। मैं कह जी सर, सर कैसे बोल रहा हूँ, वो एक ना नामों से और धाराओं से छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश करे कि नाम कट जाए। मैं टू कोर्ट करवा दूँ। सर प्लीज FIR नंबर बताओ। 232 है कैंसल सर। कागज दे दो। सर एक बात बोलते हुए डर लग रहा है सर कि हमारे को नुकसान ना हो जाए। एक ऐसे तो है जिनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, 8 महीने पहले ऐसे जो थे वो उनके 20-25 साल पुराने दोस्त हैं शिव सैनी कैथल से, वो इनका पूरा पर्सनली साथ दे रहे हैं लड़की पर। हेलो, एक FIR नंबर है 232 कैथल की है, सीवन की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको टू कोर्ट करो विदाउट फेयर। दूसरी पार्टी कोई ना कोई लड़का डाले तो उसको पार्टी नहीं सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी तो टू कोर्ट करो। उन्होंने हमला करा घर आके सामने हेलो फोन करो सर थैंक यू नमस्कार सर, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मेरा बड़े शहर से जी 4 महीने पहले एक टिप्पर चोरी हो गया था जी। क्या चोरी हो गया ना? टिप्पर जी, गाड़ी जी टाटा की 10 चक्की। तो वो केस सारा क्लियर हो चुका है जी। उस केस में बंदे ने उठा लिए, सारा कुछ कर दिया। ये गाड़ी की रिकवरी नहीं कर हुई जी, गाड़ी यूपी में बेचा है वो कहने लगे। कौन दो SP वाला को दो, ठीक। मैं ललित शर्मा अम्बाड़ा शहर से। सर मेरे पड़ोसी ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर निगम अम्बाड़ा शहर से डिलीवर करके मेरी तरफ से खिड़कियाँ खुलवा दी, मकान का नक्शा भी पास हो गया सर उस पर। दरखास्त दे दो। सर दूसरे कोर्ट में इसका हवाला देकर इसको डिस्पोज कर देता है। कमिश्नर को भी इसकी रिपोर्ट करेंगे। कमिश्नर नगर निगम नमस्कार। गुड़गांव में सर, और सर साहब छोड़ दिया, मुझे जमीन भी खाली बड़ी सत्ता से नाम दो, 2 मिनट। सर मैं आपका बात कर रहा हूँ, परेशान कोई बात नहीं, ठीक जगह आ गए। CP को भेजो भाई। हाँ जी, अच्छा जी। ना दो भाई, SP यमुनानगर बढ़िया आदमी है, SP यमुनानगर का, उसको कार्रवाई करे। दरखास्त दो, दरखास्त दे दो। साइन नहीं है सर। साइन कर। सर मेरा नाम तस्लीम है, मैं पानीपत में रहती हूँ। पानीपत से? जी सर। अच्छा जी। मेरे हस्बैंड पानीपत की रोटी के अंदर वो सोसाइटी के सामने मुझे मारते पीटते हैं। तो मेरे क्वार्टर के जस्ट सामने वाली लेडी है मनीषा, वो पानीपत की SP ऑफिस में लगी हुई है सर। उसके पति ने मेरे साथ 15 तारीख से पहले छेड़छाड़ की, मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। उसके बचाव में मैंने धमकी दी कि कोई भी झूठा बोला तो मैं तुझे झूठी धाराओं में फंसवा दूंगा। और भाई SP पानीपत को 1 हफ्ते में इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजे फिर। सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर। मैं चाहती हूँ मेरी दूसरे जिले से SIT गठित की जाए और मुझे दूसरे जिले से जांच मिले। दूसरे जिले में दे दो। और मैं कम्युनिटी से मिली थी, उन्होंने मेरी कुरुक्षेत्र के लिए की है और मुझे वहाँ से मेरी किसी ने नहीं बुलाया है। नहीं, अब आप कहाँ से जाते हो? मैं कुरुक्षेत्र से जाती हूँ। कुरुक्षेत्र से कर दे भाई, ठीक। थैंक यू। हाँ जी बताओ। किनका? अच्छा हाँ जी।
जेल में सर जान के मिलने दिया जा रहा सर, जान के सारे फैमिली को। भाई तुम्हारा मैंने डीजी क्राइम को केस दे दिया, डीजी क्राइम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बता दिया, ठीक है ना? ठीक है सर। सर मैं करनाल से आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं 2016 से 2018 तक सीवर नगर निगम में लगा हुआ था। हाँ जी। 2018 से मैं सर पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में था सर। मेरे बीमारी के कारण से 2018 सितंबर में सर नौकरी ड्यूटी गई सर। ये कहाँ लगे हुए थे? नगर निगम करनाल सर। अच्छा। पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट था सर। तो मैं बीमार नहीं था, नौकरी ड्यूटी में जा नहीं सकता था। तो सर मुझे निरस्त किए, मुझे अपनी नौकरी से हटा दिया। तो एग्जामिन करा दे दे। तो मैं जाता हूँ सर प्लीज। भाई दिखवाते हैं ना, अब आपकी बात सुन ली, कमेटी की तो सुन लें। हाँ जी कहो। तो काम बताओ ना क्या आपकी रोजगार हमारे पास नहीं है, रोजगार के लिए अप्लाई करो, मेरिट में नौकरी लगती है हमारी सरकार, भारत में नौकरी नहीं लगती हमारी सरकार में। हाँ जी, हाँ जी। हमको सर मेरे कुछ मेरे भाई को पुलिस ने मेरे मुझे मेरे शुरुआत के काफी पहले देगा हो गया 5 लाख रुपए बहुत बैंकर को मार दी सर। मैं दरखास्त कहाँ का मामला है? ये 2 बार मिली आपके अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई सर मेरी। भाई रजिस्टर एफआईआर एंड सर इन्वेस्टिगेशन। आप एक बार फोन करके कहो सर। भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ सर 2 बार मिली सर, आपसे 2 बार सर जी। अरे एसपी के खिलाफ कार्रवाई करो अगर नहीं करता कोई बात नहीं। इसी मैटर में मैं बीजेपी का एजेंट बना था, इसलिए उन्होंने पुलिस वाले मेरे साथ इतनी बेरहमी से करा कि मेरे कुत्ता तक ठुका गया। एक ही केस है ना? एक ही केस। कोई बात नहीं। साइंगी गांव से भी ज्यादा अहमियत रखे, जिस चीज का दबाव है कुत्ता में थूकने का पुलिस का क्या बीजेपी वाले कोई कोई कुछ नहीं करे। एक एक्शन है बेसिक एसपी जज को कोई भी एजेंट बनने तो बीजेपी का जी। बस ठीक है, देखिए आप भाई सुनिए ना मंत्री जी, मैं अपना मेरा पुराना मकान है जिसमें मैं 30-35 साल से रह रही हूँ और उस मकान को तोड़ के मैं दोबारा से बना रही हूँ। फरवरी को तोड़ा था। मेरे पड़ोसी सफाई कर्मचारी सतीश कुमार ने सर एमसीपी को कंप्लेंट कर दी कि ये नाले जगह में मकान बना रही है। उन्होंने सर अपने जारी फोर्स में भेजे मेरे मकान को डॉक्टर साहब को जांच करवाओ। आपने डी साहब को फायदा किया था अच्छा जी। आपने डी साहब को रिमाइंडर दिया था। हाँ जी। मैं 14 को सर उनके पास पेश हुई तो वो मेरे को बोले थे कि आप ना ऐसा करो कि लिख के दे दो, वाइट पेपर लो, लिख के दे दो, जब तक मेरा केस नहीं डिसीजन होता तो तब तक मैं वीडियो करा सकती हूँ। सर बच्चे इस टाइम मेरे भूखे पड़ रहे हैं, 4 साल केस को हो गए, कोई 4 दिन मेरे को लगा कुछ नहीं हुआ सर। तो मैं लिख के दिया सर, उन्होंने मेरी केस को मतलब डिसमिस कर दिया। तो मेरा मेल को होम सेक्रेटरी को कर दी सर। बस ठीक है, फिर जब डेट आएगी बताना। हैं? हाँ। नमस्कार सर। सर जी मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर है जी। अच्छा जी। तो ये सिविल में हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था जी। हाँ जी, हाँ जी। 8 ट्यूमर लगी थी, उसके बाद उन्होंने अब कहा कि पीजीआई ले जाओ। अच्छा जी। तो पीजीआई नहीं करेंगे, हर 21 दिन बाद 25,000 रुपये में खर्चा। चलो 25,000 दे देंगे सर, दे दो बिल्कुल। चलो इधर लिखवा दो अपना नाम। जय। अच्छा जी। मैं ट्रांसफर करवाना चाहूँगा जी गुड़गांव को। दे दे, कोई नहीं, दरखास्त दे दे। ये कर दो इसकी गुड़गांव से। क्राइम नहीं करानी है, पंचकूला क्राइम ब्रांच पंचकूला। ठीक। हाँ जी, आप बता दो, कोई बता देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये इसका लड़का है 7 साल का नाबालिग गाँव जिला दलदर। अच्छा जी। विधानसभा बेरी
इसका 7 साल लड़का 3 बंदे ने मार दिया, 1 बंदा पकड़ा गया, आज भी 2 बंदे नहीं पकड़े गए। लिया ट्राई कर मुझे ऐसा हो रहा है इनको भी खतरा है, माँ बाप को दोनों। पुलिस पता नहीं क्या एसपी जजर को कार्रवाई करके मुझे 10 दिन में इसने सब क्या क्या भरी थी, 3 बंदे थे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है जी, एसपी साहब मंत्री जी एसपी साहब के पास पंचायत भाई मैं कर रहा ना, अनिल भी कर रहा, अनिल भी का नाम सुना कभी? हाँ ठीक, आपका नाम राजपाल जी। हाँ ठीक, कर रहा इंसाफ कराएंगे पूरा, कार्रवाई करवा के दूंगा। सच्ची में पानीपत से हूँ। हाँ जी। मेरा रेप हुआ जनवरी में, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और हमने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद हमें यह आश्वासन दिलाया गया कि एफआईआर वापस ले एफिडेविट दिए गए कि शादी करवा रहे हैं। दरखास्त दो। उसके बाद उन्होंने घर पे आके मारपीट की, जिससे मेरा वोट हो गया, बेबी टर्मिनेट हो गया। उसके बाद उन्होंने शादी से भी मना कर दिया, बोलते जहाँ भी चले जाओ। एसपी सर के पास गए, बोलते कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई वो भी कार्रवाई करके बताएंगे। दरखास्त दे दो। मैं 5वीं बार आपके पास आई हूँ, मेरा मुकदमा दर्ज हो गया, मेडिकल काउंसलिंग दर्ज है, विज्ञान भी हो गया। लड़के ने मेरे को महिला थाने धमकी दी है कि मैं अरेस्ट नहीं करवा सकती। मैं एसपी चलो मुकदमा दर्ज हो गया ना आपका, मगर वो आता है वो सब आप क्यों चिंता करते हो? लाओ 2 एप्लीकेशन। कहाँ का है? त्रावड़ी का रावणी का भेजो भी है। मेरे साथ मैं क्लास लेने के लिए गई थी, वीजा लेने के लिए थी। उन्होंने 2 लड़कियां ने कर दी, रास्ते पे गिर दी थी। उसके बाद पुलिस ने 2 लड़कियां ने दी मेरे साथ, नहीं कपड़े फाड़े मारपीट करी थी। मेरे मुंह को कौन है याद है दरखास्त? आदि इसके माँ बाप आए थी, उनको कहते मोरे कपड़े उतार दे, अंदर जाके तेरे को बेइज्जती नहीं करेगी पुलिस की। मेरे जी सारे मेरा जी कह रही थी, मेरे को कह रही थी किताब नहीं, सारा को ज्ञान भी हो गई थी, इंग्लिश भी हो गई थी, मोह भी ज्ञान हो गई, सारी ज्ञान हो गई, किताब नहीं कर रही थी। मेरे को कुछ नहीं करते थे। वो भी कार्रवाई करके बताओ मेरे को। जहाँ मर्जी चले गई। कोई नहीं करवा रहे। हाँ कोई नहीं करवा रहे, कार्रवाई करवा रहे, करवा रहे। सर हमने एक मामला दर्ज कराया था साहब थाने में। अच्छा जी। 18/12/2019 को मेरी वाइफ ने जब दर्ज कराई थी FIR। हाँ जी हाँ जी। जो नीलम ASI के पास में थी सर। अच्छा जी। तो पार्टी को उन्होंने ना तो हमारे सामने बुलाया और SHO को जब मेरी वाइफ चार्टर में की उन्होंने गाड़ियाँ देनी शुरू कर दी, तुम्हें बुला लिया जाएगा। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। अब मैंने चार्टर पता किया तो वो लोग हमारी एप्लीकेशन जो FIR थी कैंसिल कर दी गई। तो मामले की सर जांच ही नहीं करी गई, हमें बुलाया नहीं गया, कैंसिल कर दी गई। दरखास्त दो। मैं चाहता हूँ सर दोबारा से इंक्वायरी हो सर। री-इन्वेस्टिगेशन करोगे? हमें कहते हैं तुम्हारे पास सबूत नहीं, मेरे पास सबूत है सर पार्टी के खिलाफ। दूसरे इसके ऊपर लिखो, दूसरे DSP से इसकी री-इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। और ठीक है। हाँ जी बताओ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा कवर किया हुआ ना दो। उसमें ब्लैक डायरेक्टर को ULB को ये कार्रवाई करके हमें इन्फॉर्म करें। ठीक है क्या करोगे? मेरी क्यों पूछी जा रहे हो? करो बस ठीक है कह दिया। हाँ जी। इसके बारे में मेरे को दिखा सकते हैं मैंने जो कि 40 पेट है जो मैं स्कूल से अपने परिवार का मनोरंजन चलाता हूँ। मेरे पास कुछ 80 पेट जो दिनांक 2020 को 40 पेट है, इनमें जो भी 80 पेट ने चोरी। कहाँ का मामला है? कहाँ का है? SP वाला कहाँ रह रहे हैं? कहाँ पर? कैंट में? अच्छा जी। तो वहाँ क्या दिक्कत है? सेंटर में भी। अच्छा कहाँ रहते हो? अंबाला में कहाँ?
सीधे अपने एमएलए के पास जाओ करे, उनके पास पैसे होते हैं। अरे बच्चा ध्यान सिंह ना तो दवाई दे रहे कुरुक्षेत्र वाले, चंडीगढ़ वाले ने कह रखा है कुरुक्षेत्र से दवाई को उपलब्ध है, ये दे नहीं रहे। मुफ्त देंगे 500 की कर डब्बी रहे फोन अभी कर रहे हैं सीएमओ को कर थैलेसीमिया का जितने भी 400 800 लोग मेरे को भाई कर रहे हैं आप। नमस्कार मेरा नाम हेमंत है, वीडियो बैठना तेरा नंबर। हाँ सर मेरी खाता के साथ तो मौसी और उसके लड़के के साथ पैसों का लेन देन था, 2-3 साल से लेन देन था। 13 फरवरी को उन्होंने पैसे का देने का टाइम दिया था, वहाँ पर किसी कारण 13 फरवरी को माता जी ले जाने पाई। 15 फरवरी को उन्होंने बुलाया, बुला के उसके साथ झगड़ा किया, झगड़ा करके उसको जहर खिला दिया। खिलाने के बाद लड़के का फोन आया कि आपकी माता जी ने जहर खा लिया है। मैं घर से गया, घर से जाने के बाद घर से पहुंचा तो माता ये लिखा हुआ सब कुछ? हाँ जी सब लिखा हुआ है। ये कहाँ का मामला है? सर महेंद्रगढ़ जिला का है सर, और मैंने FIR रोज करवाई पुलिस वाले सर के मौजूदगी के अंदर। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका पुलिस वाले सर ने बोला जैसे मैं FIR कर रहा हूँ वैसे आप लिख दो, मेरे से साइन करवा लिए, आप कोई कार्रवाई नहीं करें। ऐसा तो साहब से मिल रहा हूँ, DSP साहब से बोल रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए आने के लिए कह रहे हैं कि 1-2 दिन में दे दे भाई 1 हफ्ते में कार्रवाई कर दो। आप सर जो आज कार्रवाई करेंगे हमें मंजूर है। आज आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, पैसे को पैसे करें। मेरी माँ मर की और सर मेरे पिताजी 2 साल से पैरालाइज है, और सर हमारे घर में कोई कोई नहीं कार्रवाई करवा रहा हूँ दरखास्त दे। पिस्तौल मिला था जी, वो आती पुलिस टीम ने हमारे सामने ऐसी दूसरी भगवान था जी सदर थाना का, उसको दे दिया जी। उसने वो पैसे खा के मसला भी नहीं दिखाया, और फिर हमने दरखास्त दी, दरखास्त दी फिर सर वो के बाद फिर दूसरे ऐसे तो मुतसले को लगा दिया जी। अरे तुम मेरे को देना, मैं करा। कहाँ का मामला है? भिवानी का सर, भिवानी का। भिवानी सदर थाना का। ये SIT बना के इसकी जांच करा के रिपोर्ट मेरे को प्रस्तुत ना की सर जाए। फिर उसको ऐसे तो लगा दिया। अरे तो मेरे को करना देना, अब सुन ली मैंने। वो ऐसे तो फिर लग रहा है। अरे किसी और से करवा रहा हूँ ना, किसी और से करवा के एक SIT बनाकर किसी DSP के तहत अदर देन जो इस वक्त इन्वॉल्व है उनसे करवा के, और इसकी रिपोर्ट 15 दिन में मेरे को भेजना। मैं करता हूँ ना कार्रवाई, मैं किस लिए बैठा हूँ? मेरे पास प्रवीण कुमार है जी। हाँ जी 2014 में मेरी करोड़ी ने केस किया था जय खाली, और उसमें कोर्ट में केस पेंडिंग था जी। उससे पहले मेरे को SP ने डिस्मिस कर दिया था जी, IG ने और DGP ने सर मेरे को डिस्मिस कर दिया था जी कोर्ट का केस डिस्मिस होने से पहले। अपील करो उसका, तो ये मैंने होम सेक्रेटरी के पास अपील दर्ज किया जी 2017 से जी। उसके बाद उसने DGP से कमेंट मांगे कि क्या क्या रहा है, उसमें SP सरकार ने कहा था कि इसको बहाल किया जाए इसको, और वो 2017 से पेंडिंग है जी। मैं 2 बार में आपके पास पेश हो चुका हूं। वो है ना, वो अपीलों का हमने लिखा है सारा, बहुत अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, लिखा हमने उनको, दे दो हमें। जो होम सेक्रेटरी को कहोगे लिखो कि वो बिल जल्दी डिसाइड करो। हैं? हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। उन्होंने ठीक कार्रवाई नहीं करी, और जबकि तहसीलदार ने मेरे को लिख कर दे दिया मेरी जमीन बेचकर उसका लोन दे दिया। किसने ठीक कार्रवाई नहीं करी? पुलिस ने तहसीलदार ने तो लिखा दे दिया। अच्छा भैया जमीन जो है इसके जो मेरे को बेची थी, हाँ हाँ। तो मैं अपनी जनानी को रजिस्ट्री कराया था, उसका लोन और मैं नहीं तहसीलदार के लिखा है कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट बताओ। सर बकोली से हैं हम, बकोली पानीपत से। ये हमारी लड़की है, इसकी शादी हुई है गाँव चुड़काना समाज। तो सर सरल पक्ष द्वारा सर इसको जहर दिया गया था, जिससे कि इसकी हालत सीरियस थी। मेडिकल हुआ था? हाँ जी मेडिकल हुआ था, हॉस्पिटल पार्क में लेके आए थे इसको। तो नहीं, सरकारी अस्पताल में मेडिकल हुआ था? नहीं सरकारी अस्पताल में सर नहीं हुआ, बाकी पुलिस को सूचना दे। फिर प्राइवेट वाले गवाही देंगे? हाँ जी उन्होंने लिख कर तो दे रखा है। फिर ऐसे कैसे होगा, आप मुझे बताओ। सर वो मौके पे पुलिस आई थी वहाँ पे। पुलिस के आने की बात नहीं होती है, बात होती है मेडिकल की। हाँ जी। और मेडिकल कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि सरकारी से ही करवाओ। हाँ जी। लेकिन वो गवाही तो कोर्ट में आके दे ना। हाँ जी तो उन्होंने FIR भी नहीं दर्ज की सर। लो हम तो FIR दर्ज करने की बात करें, उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की। दूसरा पक्ष दबाव बना रहे हैं उनके वहाँ पे जी, एक तरफा कार्रवाई हो। उन्हें रजिस्टर्ड FIR एंड इन्वेस्टिगेटेड।
हाँ जी, और ये बताओ। मैं यहाँ रहता हूँ जी टांगरी में। अच्छा। यहाँ पे मेरे जानवर हैं जो ये हमारे जानवर थे जी। वो ठेका हुआ, हम तो थे भी नहीं, अपना कामों पे गए हुए थे प्रधान जी। वहाँ से वो ठेकेदार आए, कहते गवर्नमेंट का ठेका होगा, गवर्नमेंट का ठेका होगा। हमारे घरों के सामने थे, हमारे पशु ले गए जी चक्के। कौन अभी मेशनगर है सच्चा? मैं तो जी 8 दिन से परेशान हो रहा था उसे चक्कर मार मार के जी। अजय सिंह, ये इनका धर्म दो तरफ बताओ इसको। हाँ जी, वो मैं बता आगे देखना जी, बस हम रहते नहीं, बच्चे रहते हैं घर पे, हमारे बच्चों ने। भाई अब दरखास्त देना तू, मैंने कह दिया। हाँ। मैं जी 14 साल से पार्ट टाइम स्वीपर हूँ जी। मेरा स्कूल बंद हो गया था 2016 में जी। तो उसके बाद मेरे को डीओ की चिट्ठी के अनुसार एडजस्ट कर दिया गया था सपका में। तो 6 साल वहाँ काम करने के बावजूद भी इवन मेरे वहाँ से तय दिया जी, ना 1 साल की तनख्वाह पाई। ला दो, एग्जामिन करवाओगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ जी बताओ। मैं रतन सिंह एडवोकेट हूँ। अच्छा जी। मैं 18वीं रानीबाग से आया हूँ। अच्छा जी। 28 तारीख को एक आदमी ने मेरा मोबाइल लिया, मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे फ़ोन दिया उसको, फ़ोन लेके ही भाग गया लालपुर बाजार की तरफ से, उस साइड में चला गया। मैंने साइबर सेल पे FIR लॉन्च कराई है, साथ में साइबर सेल को भी एप्लीकेशन दी है। ये डॉक्यूमेंट्स लाओ दे दो। ये दे भाई, DSP को दे। कहाँ DSP? नमस्ते सर। अरे नमस्ते जी। हम राजकीय स्कूल BC बाजार से खेलने हॉकी यहाँ जैमन कॉलेज में। हमारे पहले वाले सर की बदली होगी कुरुक्षेत्र में, तो हमें हॉकी प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें एक कोच की आवश्यकता है। और दो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लिखो भाई। नमस्कार सर, हिसार से आया हूँ मैं। अच्छा जी। सर हम लोग किराएदार हैं नगर निगम की दुकानों के। हाँ जी। तो सर आपकी सरकार ने एक प्रावधान बनवाया हुआ है कि जो पुराने किराएदार हैं उनको उनकी दुकान का मालिकाना हक दे दिया जाए। इसके लिए आपकी सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है। इसके तहत सर हम 3 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी दफ्तरों में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, लो दरखास्त। अभी सर हमारी फाइल पंचकुला पेंडिंग पड़ी है सर। कोई नहीं, डायरेक्टर को लिखोगे। सर अगर डायरेक्टर साहब को आप कॉल करते हैं तो बड़ी भाई मेहरबानी। मेरा लिखना ही बहुत है। आप नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं संदीप पानीपत से आया हूँ सर। अच्छा सर मैंने 2 साल पहले एक वर्कशॉप ली थी किराए पे जी। क्या ली थी? वर्कशॉप जी, गाड़ियों को काम करने के लिए। अच्छा जी। तो वहाँ के जो सियाराम गुप्ता जी हैं, वो उनकी 16-17 मील है जी। उन्होंने बिना मुझे नोटिस दिए जी, मैंने सारा किराया टाइम पर दे रखा है जी, कोई मेरा किराया पेंडिंग नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं। 2 तारीख को जी तीसरे महीने में आकर जी 11-12 बजे के करीब के आसपास में प्लानिंग करी जी। 3 बजे के करीब हाइड्रा JBC मशीन लेकर जी मैं सारी वर्कशॉप फाड़ दी जी, सारी वॉशिंग सेंटर सब फाड़ दिया जी। हमने 100 नंबर पर कॉल भी करी थी। तो जो SHO साहब चंदनी बाग से आए ना जी, उन्होंने हमारे खिलाफ ही पर्चा दर्ज करा जी, और हमारे को बार बार कहते रहे आप FIR मतलब दरखास्त दो आप लोग, फिर कार्रवाई होगी। पुलिस को भी हम बुला रहे थे, उसके बाद भी हमारा ही पर्चा दर्ज कर दिया। SHO साहब ने वहाँ से पैसे लेकर जी जब वो सारी प्लानिंग करवा के जी जब पाड़े उसके सारे रात भर में जी सारा सामान जी, सारे फोटो जी। भाई रीइन्वेस्टिगेट करो। SAT हेडेड बाय DSP। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। मैं नरवाना जींद से आया हूँ जी। हाँ जी। मेरे मामा जी पुलिस डिपार्टमेंट में जी, उनकी ट्रांसफर करवानी है जी। पुलिस डिपार्टमेंट में? हाँ जी, कांस्टेबल पोस्ट है जी। नहीं, वो होना भी चाहता, नहीं होना चाहता, या तू निकालना चाहता उसको? नहीं, करवाना चाहते हैं। करवाना चाहती हैं जी। दे एक सर में रोजगार के लिए सस्टर लाइसेंस बनाना चाहता हूँ। ना, मैं लाइसेंस नहीं बनाता। नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु है जी। मैं जींद जिला का हूँ जी। मैं बेरोजगार हूँ जी, होमगार्ड में लगना चाहता हूँ। भाई होमगार्ड में जाओ, एप्लीकेशन दो, या सिफारिशों से कोई काम नहीं होता। नमस्कार सर। हाँ जी। सर मैं जींद नरवाने से हूँ सर। हाँ जी। भाई की बदली करवानी है सर। कौन सा डिपार्टमेंट है? अर्बन लोकल बॉडी जैसे। क्या लगा हुआ? सर कलरक लगा हुआ है। जींद में? नहीं, गुड़गांव है जी पोस्टिंग, उसकी जज्जर करवानी है। गुड़गांव से झज्जर? जींद में रहते हो, गुड़गांव से झज्जर करवानी है, क्या मतलब? मापा का लड़का है। ठीक ठाक है ना? हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मैं पानीपत से आई हूँ। सर मैंने मेरे हस्बैंड
के खिलाफ FIR करवाई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। मैंने पहले महिला थाने में दी, फिर सिटी थाने में दी, फिर उन्होंने 8 मरले चौकी में भेज दिया। मेरा हस्बैंड क्रिमिनल टाइप का आदमी है सर, वो मेरे को हर रोज धमकी देता है मारने की, और उस पर कई केस चल रहे हैं सर पहले भी, और उन्होंने दूसरी लेडी दिला के रख रखी है और मुझे घर से बाहर निकाल। लिखो SP को कार्रवाई करें और इसकी प्रोटेक्शन करें। दरखास्त दो। मेवात से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मेवात लोग से। सर ये 20 तारीख को मेरी लड़की पेटी थी जी, गाँव के कुछ दबंग व्यक्ति हूँ सर। 3 आदमियों को चोट आ गई जी। SHO साहब ने पर्चा ही दर्ज नहीं किया जी आज तक, 2 महीने से घुमा रहा है सर। इसमें SP को लिख, एक्सप्लेन फॉर नॉट रजिस्टरिंग द FIR एंड टाइम, लॉज FIR एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर। सर ये वो कागज हाथ लगाओ ना, ऐसे कुछ नहीं होता सर। ये दूसरा है जी, 21 को फिर दोबारा मेरे साथ झगड़ा किया जी। तो भाई वो एक में ही आ जाएगा, कोई बात ना सर, वो अलग घटना है सर। और ये इसमें FIR हो रही है, एक में जी मेरा दांत टूट रहा है जी, रिपोर्ट भी आ रही जी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रही सर। ये भी तो भेज दे। ये FIR मैं इसराना पानीपत से आया हूँ जी, और ज्वेलरी की दुकान है जी मेरी जी। और आपके आदेशों के अनुसार जी मैंने सस्ता लाइसेंस के लिए जी अप्लाई किया हुआ है जी DC पानीपत को। कोई नहीं, हमने लिख रहे हैं चिट्ठी सबको। मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से जी नगड़ा उड़ान से आए सर। मेरा लड़का 2.5 महीने से गायब है सर। जो उठा के ले गए हैं उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। पता कौन लेके उठा के? हाँ जी, उनके नाम दे रखे हैं सर इसमें। और SP से भी मिले, IG से मिले जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। कोई नहीं, हम भारतीय रोड़ा के लिए कार्रवाई। भारतीय रोड़ा के लिए नमस्कार सर जी। कार्रवाई के लिए। नमस्कार सर जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा नाम नीलम है, मेरा स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हुआ है। हम 22 कैंडिडेट हैं सर। हाँ जी, हाँ जी सर, करनाल कल्पना चावला में सर हमें मेरिट बेस पे पोस्टिंग मिली है सर। सर 22 नवंबर को एग्जाम हुआ था, 8 फरवरी को सर काउंसलिंग हुई थी। उसमें सर हमने मेरिट बेस पे 22 कैंडिडेट ने करनाल सिलेक्ट किया था सर। सर हमारे साथ में जो रोहतक, मेवात और सोनीपत कॉलेज थे सर, तीनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है सर। पता करा सर, हम 1 वीक से DMER वगैरह सब जगह तक दिखा रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं, अब ठीक जगह। सर हमें करनाल के डायरेक्टर सर ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं सर। सिस्टम पे बहुत बिलीव करके हमने मेहनत की थी। कोई बात नहीं बच्चे, सारे काम करने के बाद लास्ट में सब भगा दिया हमें। DMER ठीक है जी सर जी, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है जी। सर 2 मिनट फालतू दे देना मेरे को प्लीज। जो कि हमारे ऊपर FIR, जो मेरी मदर 85 साल की इसकी उम्र है, वो एडमिट फतेहाबाद में है। हिसार में दबंग आदमी गुलजार सिंह, पूरा हरियाणा का माना हुआ बदमाश, उसने कईयों को मतलब बर्बाद किया है। तो आज एक मेरी हाथ जोड़कर अपील है साहब, एक मीडिया वाला भेज दीजिए। वहाँ प्लाट नंबर 68 में वहाँ आबाद है हमारी ढाणी, जो कि उसने कोर्ट को गुमराह किया कि मैंने इनका कब्जा ले लिया है। आज मेरी 4 कनाल कणक खड़ी है। जब उसने कब्जा लिया तो मेरा वकील को भी जिरह करने का टाइम नहीं दिया गया। मेरे कोर्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। नहीं, आप पुलिस का प्रशासन की कोई बात है मुझे बताओ। मनदीप सिंह सदर है, मैं कोर्ट का नहीं कर सकता। ठीक है सर। जो हमारे ऊपर इसमें सीढ़ी भी लगी हुई है, ये दबंग आदमियों की लाठियों के साथ पुलिस खड़ी है और इनके ऊपर कोई FIR नहीं है। हमारे बेबस और जो कि इतनी बेजोर दरखास्त दो। कहाँ ये सारा रख लेना। कहाँ का? सिरसा का? हिसार का है जी, प्लाट नंबर हिसार SP हिसार का। टेक एक्शन एंड रिपोर्ट। नमस्कार सर। सर मैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्कर हूँ 7 सालों से। ये फार्मासिस्ट है शुजातपुर से। सर पहले क्या किया सर, क्वार्टर आपने दिला दिया, उसके बाद इतने जाती हुई सर हमारे ऊपर। अब मेरे को वो कुतिया बोलता है सर। और मीटिंग थी सर पथरेडी PHC में, तो बताने चली गई सर कि सर मेरी मीटिंग है। आई क्यों तू भाग जाए यहाँ से, रामजादी कुतिया बीच। सर आपकी डिस्ट्रिक्ट में सर ये हो रहा है। कौन कहता? SMO तरुण प्रसाद सर, जिसकी इतनी कंप्लेंट, इस आदमी के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता। अभी 5 डॉक्टर सस्पेंड हुए थे सर, पीछे पड़ जाता है। 2 दिन से मैं इसकी महिला थाने में भी एप्लीकेशन दे सकता था सर। दरखास्त पे सर आगे कोई एक्शन नहीं होता। तो देगा तभी तो होगा सर, वहाँ से टाल देते हैं सर। तो यहाँ से देना दरखास्त कर ले सर। वो ना अपाहिज है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत ही है सर। चलो लिख के दे। सर मैं पूरे शुजातपुर की हॉस्पिटल के सारी महिलाओं की तरफ से आई हूँ सर। आप लिख के तो दो। दे दी सर मैं। कोई बात नहीं।
डीजी हेल्थ को लिखो। नमस्कार सर। सर मेरा नाम तवनीत सिंह है। आई एम अ हॉकी प्लेयर एंड मेरे भाई की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है सर। हमें ना सरकार द्वारा योजनाओं का ना लाभ नहीं मिल रहा सर, जिस तरह कि आयुष्मान कार्ड। सर हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है सर। हमने अपने भाई का ना बहुत जगह इलाज कराया सर, बट उसकी जो सी मेडिसिन लेते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आयुष्मान कार्ड अब बनेंगे, नोटिफिकेशन हो जाएगी। 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है, 5 एकड़ से कम जिनकी ज़मीन है, सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है, हो लेने दो। सर इसमें BPL तो आपने इसमें नाम नहीं आया हमारा। आयुष्मान कार्ड में हमने चेक कराया था। अरे भाई नई नोटिफिकेशन हो रही है ना।